वहां लोकल चुनाव हुआ तो इधर उसने लाइव देख लिया, जैसे लाइव चल रहा है उसने भी लाइव देख लिया कि वामन मेश्राम ने नागपुर से ऐलान किया। तो उस बंदे ने नागपुर और नगर के जिले के कार्यकर्ता ने वोटिंग डालने पर गया, ईवीएम मशीन उठाया, जोर से पटकाकर फोड़ दिया, पुलिस आई, एफआईआर हुआ, कोर्ट केस शुरू हुआ। जब वो कोर्ट केस के लिए कटघरे में खड़ा किया जज साहब ने, उसको पूछा क्या तुम्हें गुनाह मान्य, तुमने ईवीएम मशीन फोड़ा? उसने कहा मुझे गुनाह मान्य नहीं है, मगर मैं ये मान्य करता हूं मैंने ईवीएम मशीन फोड़ा, मगर मुझे गुनाह मान्य नहीं है। तो जज ने कहा तुम बड़े गजब के आदमी हो, गुनाह कर भी रहे हो और कह रहे हो गुनाह मान्य नहीं है, और ईवीएम मशीन फोड़ने की तुम्हें कल्पना है, सजा हो सकती है? तो उसने कहा है। तो उसने कहा ये तुमने फोड़ा क्यों? तो उस साधारण आदमी ने कहा ईवीएम चोरी करने वाली मशीन है। जज ने पूछा क्या एविडेंस है? तो उसने कहा मैंने वामन मेश्राम का भाषण सुना। अच्छा, फिर और क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा कि वामन मेश्राम ने ही कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो उसने कहा तुम्हें अंग्रेजी आती है? उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने सुना है। तुम्हारे पास जजमेंट है? उसने कहा मेरे पास जजमेंट है। जज महोदय ने उसको पढ़ा पैरा नंबर 29, तो पढ़ते ही कहा तुम्हें बाइज्जत फ्री कर दिया जाता है। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक सेशन कोर्ट का जज कैसे फैसला दे सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट ही मान्य कर रहा है ईवीएम मशीन में घोटाला संभव है, तो मैं कैसे फैसला दे सकता हूँ एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ? तुम्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन फोड़ने से फलाना फलाना सजा होगी। अरे जो मशीन हमारे बच्चों को भिखारी बना रहा है, जो मशीन किसानों की हत्या कर रहा है, जिस मशीन के कारण ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण लोग हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, क्या रोजगार है, क्या गारंटी है? भारत में 83 करोड़ लोगों का डेली का इनकम 20 रुपए, 11 रुपए, 6 रुपए। ये कांग्रेस के कार्यकाल का सेन गुप्ता का रिपोर्ट है। और आज वर्ल्ड लेवल का हंगर इंडेक्स में भारत का 116 देशों में 111वां नंबर है भूखमरी में। ये हमारे देश की तस्वीर। इसलिए साथियों, हम लोग ये लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। हम कुत्ते बिल्ली की तरह मौत से नहीं मरेंगे। लड़ते लड़ते हम हमारे देश को बचाएंगे। ये देश को बचाने की मूवमेंट है, ये लोकतंत्र को बचाने की मूवमेंट